वन रैंक वन पेंशन में बड़ा बदलाव। आर्मी, नेवी समेत तमाम फोर्सेस के पेंशनर को कितना होगा फायदा। सेना से रिटायर हो चुके पेंशनरों और उनके परिवारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने 1 जुलाई 2024 से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स समेत तमाम फोर्सेस के पेंशनरों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत रैंकवार पेंशन को बदलाव किया है। वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत रिवाइज्ड पेंशन के लिए कौन पात्र हैं? OROP योजना के तहत नेवी, आर्मी समेत तमाम फोर्सेस के पेंशनरों को कितना फायदा होगा, यहाँ डिटेल पढ़ सकते हैं। किसे मिलेगा फायदा? रक्षा मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर 2024 को जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशन उन सभी रक्षा पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों के लिए संशोधित की गई है जो सेवानिवृत्त, सेवा मुक्त, सेवा से अयोग्य हो गए थे, सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी या कमीशन अधिकारी, मानद कमीशन के पद पर सेवानिवृत्ति के बाद सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा सुरक्षा कोर, प्रादेशिक सेना और पूर्व राज्य बलों के अधिकारी, JCO, OR और गैर लड़ाकू नामांकित और 1 जुलाई 2024 को पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही हैं। 1 जुलाई 2024 को या उसके प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए पेंशनरों को छोड़कर LIC म्यूचुअल फंड NFO के दौरान मिलेगी ऑटो स्विच की सुविधा। निवेशकों को क्या होगा फायदा, किसे नहीं मिलेगा रिवाइंड पेंशन का लाभ? रक्षा मंत्रालय द्वारा 7 नवंबर 2015 को जारी एक नोटिफिकेशन के पैरा 4 के मुताबिक ये बदलाव उन लोगों पर लागू नहीं होगा जैसे UK, HKSRA, KCIO पेंशनरों, पाकिस्तान और वर्मा सेना के पेंशनरों, रिजर्विस्ट पेंशनरों, अनुग्रह भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनरों और प्री मैच्योर रिटायरमेंट और ऑन रिक्वेस्ट पर रिटायरमेंट के लिए पेंशनरों जो 1 जुलाई 2014 को या उसके बाद रिटायर हुए हैं। पत्र के अनुसार पेंशन की रिवाइज्ड रेट 1 रैंक समूह और 2023 सेवानिवृत्त लोगों के लिए लाइफ डेटा की योग्यता, सेवा के लिए पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम दर का औसत है। जहां भी किसी रैंक की हायर एलिजिबिलिटी सर्विस की दरें उसी रैंक में निम्न योग्यता सेवा की दरों से कम है या उच्च योग्यता सेवा के लिए डेटा खाली है तो उसे निम्न योग्यता सेवा की उच्च दर द्वारा संरक्षित किया गया है। इसके कारण एक ही कॉलम में कई दरें समान दिखाई देती हैं। इसी प्रकार जहां भी इस आदेश के तहत पेंशन की रिवाइज्ड रेट समान योग्यता सेवा में निचले रैंक में दर की तुलना में उच्च रैंक में कम है तो उसे समान योग्यता सेवा में निचले रैंक में पेंशन की उच्च दरों के साथ संरक्षित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ योग्यता सेवा समान दर में 2 एडसेंट कॉलम में होती है। नीचे लिस्ट में सेना की नियमित कमीशन अधिकारियों और महिला अधिकारियों और नौसेना और वायुसेना में समकक्ष रैंक AMC, ADC, RVC, EC, SSC, TA और MNS के अधिकारियों के अलावा के लिए OROP संशोधन के अनुसार सेवानिवृत्त पेंशन की दरें दी गई हैं।